स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैशाली जीएस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के 1000 प्रश्न। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम का त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब के लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लेगी बियर्ड यानी JL बियर्ड ने किया था टेलीविजन का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जो कि अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट नाम है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो यह 1911 ईस्वी में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो यह बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यह डॉल्फिन है, जो कि गंगा में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो यह 3 और 2 का अनुपात है।
भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने किया था। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो यह हृदय से संबंधित है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोंटगन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो यह मुंबई से थाने तक चली थी। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चला था। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कलकत्ता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। यह 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचिता कृपलानी थी। यह यूपी की थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं? तो 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं इसमें। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो इसमें 5 देश स्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग नीदरलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी के कारण होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा किया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो यह 4 वर्षों पे होता है। 2016 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो यह रियो डी जेनेरो में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाया था। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो यह 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के में अगर तेजी से गिरावट आता है तो यह किसका सूचक है? तो यह तूफान आने का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो यह थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो यह चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? सही जवाब है 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहा जाता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस
हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो यह अवधी में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो एथेंस यूनान से हुआ था 1896 ईस्वी में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1980 मास्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो यह लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। 2012 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो यह लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो 5 गोले हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो यह माइकल फेल्प्स है। 2020 के ओलंपिक कहाँ होने थे? तो यह जापान में हुए थे, टोक्यो। 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 ईस्वी में पहली बार भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने किया था। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो शहनाई वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजागोपालचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो रूस के सहयोग से किया गया है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम कौन सा है? तो हिमाद्री नाम है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तेबई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह यकृत या लीवर को प्रभावित करता है। द्रव सभी दिशा में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह पास्कल का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का खनिज घटक कौन सा है? तो मैग्नीशियम। एलपीजी गैस क्या होता है? तो यह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त के प्रभाव से किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो यह अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने किया था। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल था। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने शुरू किया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1951 से 56 तक चली थी। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन हमें प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो मलेरिया बीमारी होती है। मलेरिया बीमारी जो है मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है, जबकि इंडिया गेट नई दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो यह भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था।
इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? रामप्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो राजा राम मोहन राय का रहा है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो यह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन, यह रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यह नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंघा रोग किसी कमी से होता है? तो यह आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय है। डूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, यह महानदी पर है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी ड्यूनेंट थे। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजनी नायडू कहलाती है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। दक्षेस कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य हैं, जिनमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो यह 7516 किलोमीटर है। विश्व में अब्रक, जिसे माइका भी कहा जाता है, का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? तो भारत है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो यह विटामिन सी है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह रिकेटस होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम कौन सा है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो ए और बी जल में है, बाकी सभी वसा में है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम कौन सा है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं के मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कैल्सीफेरोल विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाता है? तो रोम कहलाता है, रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गए थे? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हो गए थे।
तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराजा प्रथम ने बनवाया था, यह चोल शासक थे। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो ब्राजील में हुआ था। 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो रूस में हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जीवी मावलंकर थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद 370 के तहत था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी के किनारे बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है पनामा नहर। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुबा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास जाने जाते हैं, जबकि दीनबंधु CF एंड्रूज जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं? 24 तिलियाँ होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज है, जो कि कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है, जांग में पाई जाती है। मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती हैं? 639 पेशियाँ होती हैं। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन भी इसे कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम कौन सा है? तो यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चारमीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो 1919 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो यह फेयरी क्वीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय 1962 में किया गया था। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। इसने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो सिलोन। विटामिन की खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में भाग लिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो यह सिद्धार्थ था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का प्रयोग किया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो सहतूत के पत्तियों पर पाए जाते हैं। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है।
मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पे बनता है। सूर्य में से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण विधि द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस है। पृथ्वी में से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा दिखाई देता है 76 वर्ष बाद। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकेंड लगता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन है। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने किया था। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1 था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनमो के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्युमिनियम धातु है। किस ग्रह को सांच का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभमंडल कहा जाता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण निकलता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था? तो नादिर शाह ले गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला। भारत धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो लगभग 71% पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकेप्टन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का है, जो कि 78% है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान से अलग होकर हुआ था। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन सा था? तो बटुकेश्वर दत्त थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में किया था। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय
भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन को मिला है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में किया था। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने किया था? तो हैदराबाद के निजाम ने किया था। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भाई भगत सिंह जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने किया था, लंदन में जाकर 1940 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत के कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मोहिनीअट्टम का संबंध केरल से है, जबकि भारत नाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। कथकली केरल का ही है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? दामोदर नदी पर हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को है? तो सुरक्षा परिषद को है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्हें 1913 में दिया गया था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1995 में की गई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो यह आमार सोनार बांग्ला है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलुल लोदी था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो यह ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण लेके जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? हनीमैन है। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? तो चैत है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक को मनुष्य सुन सकता है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल था। यह भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन सा है? तो मिहिर सेन है। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों को गोल होने का क्या कारण है? तो इसका कारण पृष्ठीय तनाव है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच कितनी दूरी होना चाहिए? तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है।